नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केपी लॉज फ्री लीगल एड अवेयरनेस प्रोग्राम इन पब्लिक इंटरेस्ट में। आज हम समझेंगे सिविल और क्रिमिनल मामलों में कानूनी कार्रवाई कैसे होती है और ये क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं केसेस कितने प्रकार के होते हैं। इंडिया में केसेस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिविल केसेस, जिसे हम दीवानी मामले कहते हैं, और दूसरा है क्रिमिनल केसेस, जिसे हम आपराधिक मामला कहते हैं। इन 2 प्रकार के केसेस के अंदर हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। किसी के भी खिलाफ जिसने हमारे साथ गलत किया है, हम कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इन दोनों मामलों को, सिविल केसेस क्या होते हैं और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिविल केसेस को, यानी दीवानी मामले को। ये ऐसे मामले होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, डाइवोर्स रिलेटेड, या किसी ने आपसे उधार लिया है वो वापस नहीं चुकाया है, तो उस केस में आप किसी और के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी डैमेज कर दी है किसी ने आपके खिलाफ, तो आप इसमें केस जो है वो किस तरह आप कोर्ट में लेके जाएंगे ये केस, वो हम समझते हैं। सबसे पहले सिविल मामले कौन से होते हैं। सिविल मामले में जैसे जमीन से संबंधित विवाद, जैसे कोई आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है तो उसे रोकने के लिए विवाद, और अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो अपना कब्जा वापस पाने के लिए वाद, बंटवारे के संबंध में वाद, बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित वाद आदि ऐसे मुकदमे जिसमें कहीं कोई संपत्ति से संबंधित है, या किसी रकम से, इस तरह के मुकदमे सिविल मुकदमे होते हैं। या किसी अधिकार के संबंध में किए गए मुकदमे सिविल प्रकृति के होते हैं। जैसे 3 तलाक पर आया निर्णय एक सिविल प्रक्रिया का मुकदमा था। तो सिविल केस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिसमें आपको किसी ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड या कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज किया हो, आपको किसी के खिलाफ केस करना है तो आप कैसे कर सकते हो। इसके खिलाफ केस करने के लिए, किसी के खिलाफ अगर आपको सिविल केस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ले जानी होती है कोर्ट में। आपको एप्लीकेशन जो है वो देनी होती है। वो एप्लीकेशन को हम कहते हैं प्लेंट। क्या कहते हैं उस एप्लीकेशन को? प्लेंट, जिसके अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में पेश करना होता है। ये देखिए, ये ऐसा होता है प्लेंट। ये पेश करना होता है जिसमें आपको जो भी आपके साथ हुआ है या जिस भी अमाउंट का नुकसान आपको हुआ है वो आपको मेंशन करना होता है विद एविडेंस। एविडेंस के कुछ पेपर भी आपको अटैच करने होते हैं कि आप ही की प्रॉपर्टी थी या आपकी शादी का कोई सर्टिफिकेट, तो ये आपको जरूर अटैच करना होता है, जिससे कि मजिस्ट्रेट जो है इसको एक फेयर केस माने। जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो एडवोकेट को बोलता है केस को सही तरह फाइल करने के लिए। अब जब केस फाइल हो जाता है उसके बाद में मजिस्ट्रेट जो है दूसरे साइड वालों को, जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, अदर साइड वालों को समन भेजता है, बुलावा, मतलब उनको बुलावा देता है ताकि वो कोर्ट में पेश हो सके, कोर्ट में अपियर होके वो अपना मुकदमा ला सके कि उन्होंने आपके साथ सच में कुछ गलत किया था या उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है आपके खिलाफ। तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो लाता है। जो अपोजिट पार्टी होती है जिसके खिलाफ आपने केस दर्ज किया है, वो अपनी तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट लाता है ताकि वो बता सके कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, या फिर वो सच में किया भी था या नहीं, वो अपना तरफ का प्रूफ दे सके। उसके लिए वो रिटर्न स्टेटमेंट लाता है। आप उनको क्या भेजते हो, कोर्ट में क्या पेश करते हो? प्लेंट, जिसमें कि लिखा होता है आपके साथ क्या क्या हुआ है, वो पेश करते हैं। सामने वाली पार्टी जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है वो पेश करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। आई होप आपको सिविल केस समझ में आ गया हो और उसे दर्ज कैसे करना है। आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आपको प्लेंट ले जाना होता है कोर्ट में, जो आपका एडवोकेट ले जाता है आपकी तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने। चलो हम अब समझते हैं क्रिमिनल केसेस। आई होप आपको सिविल केस कैसे फाइल किया जाता है कोर्ट में उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपराधिक मामले, जो कि है क्रिमिनल केसेस, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपराधिक मामले वे मामले होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसे विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, यानी जिनके लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान है, जैसे किडनैपिंग हो गया, चेन स्नैचिंग,
जान से मार डालना, मर्डर का कोई केस है, आपको किसी के खिलाफ केस करना है जिसमें किसी को जोखिम हुआ है, किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है, अपराध किया है, जिसकी सजा मिलना बहुत जरूरी है, तो उस केस में आप क्रिमिनल केस फाइल करेंगे, यानी जिनके लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती की सजा और भी कई ऐसे अपराध जिसमें सजा का प्रावधान है। आपराधिक मामले में शिकायत दर्ज करने वाले का उद्देश्य हमेशा अपराधी को सजा दिलाना होता है, लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं होता है। सिविल मामले आप समझे थे ना, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको सिर्फ अपने जो प्रॉपर्टी होती है वो वापस चाहिए होती है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको पीसफुल हार्मनी में सॉल्व करना होता है, इसलिए हम सिविल केस दायर करते हैं। लेकिन आपराधिक मामले, जो कि क्रिमिनल केसेस कहा जाता है, वो मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमें सामने वाले पर्सन को सजा दिलवानी होती है, क्योंकि उसने ऐसा कोई बड़ा काम किया होता है जिसमें वो सजा का भोगी होता है। तो उस केस में हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी होती है। अगर हमारे साथ हमने कहीं देख लिया है कि क्रिमिनल केस हुआ है या किसी ने किसी के साथ क्राइम किया है, तो हमें उसकी FIR जरूर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पुलिस स्टेशन तो पहुंच जाते हैं और हम पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि हमें FIR दर्ज करनी है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और कई बार वो FIR लिखता ही नहीं है। तो इस केस में हमें जो है सेक्शन 154 के सब क्लॉज 3 में CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंदर ये लिखा गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट अगर पुलिस लिखने से मना करती है अथवा वह व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई से व्यथित या असंतुष्ट है, तो वह स्पीड पोस्ट के जरिए खुद SP कार्यालय में जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित प्रारूप में अपनी शिकायत भेज सकता है। तो जो भी उनके एरिया में SSP या SHO होंगे, जो भी उनके तहसील में लगते होंगे SSP और SHO, वो उनको शिकायत दर्ज कर सकता है कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। उसके अलावा एक और सेक्शन है 156, उसके सब क्लोज 3 में भी लिखा गया है। ये देखिएगा, हम पूरा 156 को समझेंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा यही समझाया गया है कि कैसे केस फाइल होता है, क्रिमिनल केस में कैसे हमारी सुनी जाती है मजिस्ट्रेट के थ्रू। हम मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली अपनी कंप्लेन जो है वो दे सकते हैं। तो एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायर इनटू। उसके पास में मजिस्ट्रेट को जब हम शिकायत दर्ज करते कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, हमने SSP और SHO को भी लिख दिया है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम 156(3) जो है CRPC के 156(3) की हेल्प लेंगे और वहां मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी रकम में इस आधार पर न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था, तो धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देंगे कि FIR लिखनी चाहिए, और अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, शायद कुछ गड़बड़ उनको लगती है, तो वो इंक्वायरी भी बिठाते हैं। पूरा एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाती है उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने FIR लिखने से मना कर दिया था। आई होप आप क्रिमिनल केस को भी समझ गए होंगे और सिविल केसेस को भी। आपकी कानून के संबंध में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।